हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग टर्म्स जो होती है कुछ बेसिक्स उनके बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट यूनिट विच परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक अलग सेपरेट यूनिट होती है जो बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, जैसे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी, रिलायंस कंपनी, कुंदन ज्वेलर्स, बत्रा एंड सन्स। ये बहुत सारी बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होती है और इनका जो एंटिटी होती है वो एक दूसरे से अलग मानी जाती है। तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? जो बिजनेस की एक्टिविटी को सेपरेटली परफॉर्म करती है, यूनिट। अब इसके साथ में आपको नेक्स्ट टर्म आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में बहुत सारी पार्टी वेरियस पार्टीज़ के द्वारा एंटर की जाती है और उनको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स ए फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द वेरियस पार्टी एंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी, नहीं नगद भी हो सकते हैं, उधार भी। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना। डेटर से, जिनको सामान हमने उधार बेचा उनसे पैसा प्राप्त करना, या क्रेडिटर जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है उनको पेमेंट करना। और बहुत सारे एक्सपेंस जो खर्च किए जाते हैं वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही बताते हैं। साथ में फिर आती है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल भी होती है, चल भी होती है और अचल भी, इनमूवेबल भी, या कोई लीगल राइट वाली भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा भी। तो एसेट्स एक प्रॉपर्टी होती है, लीगल राइट्स होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा होता है, एक बिजनेस के द्वारा होता है। ये बिजनेस के लिए एक कैश या इनकम जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। दिस कैन बी यूज बाय ए बिजनेस टू जनरेट कैश और इनकम। एसेट्स को भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिजनेस के पर्पस के, सेल के पर्पस से की जाती है, यानी जिनको हम कैश में कन्वर्ट करने की हमको आशा होती है विद इन 1 ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। यानी जो बिजनेस का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, उसमें हमको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है और हो भी जाती है। जैसे कैश इन हैंड, ऑलरेडी कैश है, कैश एट बैंक, डेटर से पैसा उधार रिसीव्ड करना, स्टॉक को, सामान को बेचकर पैसा निकालना, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं करंट एसेट्स के। अब आते हैं साथ में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिजनेस में रीसेल के पर्पज से नहीं की जाती, बल्कि इनका प्रयोग एज ए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के ऑपरेशन की फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है। ये नॉन करंट एसेट्स दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नाम सुना होगा, ख्याति जिसे कहते हैं। ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटी एक तरह की ऑब्लिगेशन होती है या उधार होता है जो एक एंटरप्राइज को पेमेंट करना होता है आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर, आने वाले समय में। इसका मतलब वो अमाउंट पेबल होती है जो बिजनेसमैन के द्वारा आउटसाइडर को या ओनर को दी जाती है। लाइबिलिटी भी आउटसाइडर और जिसे हम कहते हैं पेबल करते हैं उसे एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है। इंटरनल लाइबिलिटी यहाँ पर बताया गया, इंटरनल लाइबिलिटी के डिफाइन किया गया है, जो ओनर के द्वारा की जाती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दो प्रकार होते हैं, यानी जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर ही, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पीरियड पूरा किया जाना है, एक बिजनेस साइकिल यानी एक समय के अंदर पूरा किया जाना है। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिनको एक समय से ज़्यादा के लिए बाद में पेमेंट की जानी है। तो अधिकतर जो लाइबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही कहलाती है। फिर साथ में आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे कोई बिल्डिंग एसेट्स, फर्म में कोई भी एसेट्स लगा रहा हो,
तो कैसे निकालेंगे एसेट्स कैपिटल? यहाँ पर कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटी।